अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 26 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा अहम आदाए रियासत में से मुकन्नना। आज के सबक में हम मुकन्नना को पढ़ेंगे। मुकन्नना से मुराद कानून साज असम्बली। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लामी दस्तूर रियासत इस उन्वान के तहत चंद एक चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। इस उन्वान के तहत हमने दस्तूर से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश की। उसके बाद इस्लामी दस्तूर की अहमियत और अफादियत क्या है ये जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर इस्लामी दस्तूर के माखज़ क्या है, इसके मुतल्लिक रहनुमाई हासिल की। और आखिर पे हमने इस्लामी दस्तूर की खुसूसियात क्या है ये जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा अहम आदाए रियासत। मुअज़्ज़िज़ तलबा किराम, ये बात याद रखिएगा कि जो भी रियासत, जो भी हुकूमत कायम होती है, उसके चंद एक अहम और बुनियादी इदारे होते हैं जो उस रियासत की बुनियाद की हैसियत होते हैं। इसी तरह किसी भी निज़ाम फ़िक्र में जो अहम अहम इदारे होते हैं, उनमें से एक इदारा जो है वो मुकन्नना का है। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस सबक में हम मुकन्नना के माना मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मुकन्नना की अक़साम को जानने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर मुकन्नना के फ़राइज़ क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर पे हम जो चीज़ समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे वो होगी इस्लामी रियासत में मुकन्नना और मगरबी जमहूरी निज़ाम मुकन्नना में फ़र्क क्या है। ये चीज़ें हम सीखने की और जानने की कोशिश करें। मुअज़्ज़िज़ तलबा किराम, अगर हम बात करें मुकन्नना के माना और मफ़हूम की, तो लफ्ज़ी माना जो होता है मुकन्नना का वो है मजलिस कानून साज, यानी कानून बनाने वाली मजलिस। ये जमहूरी निज़ाम फ़िक्र का भी एक अहम रुकन है। जमहूरी निज़ाम में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट से मुराद वो जगह जहां बैठकर लोग आपस में बहस मुबाहसा करते हैं। यानी माना और मफ़हूम के एतबार से मुकन्नना ये है, मुकन्नना जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो कानून बनाने वाली मजलिस, यानी वो मजलिस या वो जगह जहां पे बैठकर लोग हकूमती पॉलिसियों के बारे में और कवानीन को नाफिज करने के बारे में, कवानीन बनाने के मुतालिक जहाँ गुफ्तगू करते हैं, उस असम्बली को, उस मजलिस को मुकन्नना कहा जाता है। विकीपीडिया के मुताबिक मुकन्नना की तारीफ ये है कि मुकन्नना वो जमात या मजलिस होती है जो कवानीन बनाती है। इसी तरह अवामी राय शुमारी से मुंतखब होने वाले अफराद जो कौमी मकासद के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में तवाज़ुन कायम करने के लिए कवायद और ज़वाबित वज़ा करते हैं। अब इस तारीफ में देखें कि इस तारीफ में इस्तिलाही तौर पर मुकन्नना के मफ़हूम को वाज़ेह किया गया है कि जब अवाम राय देती है, अवामी राय शुमारी के बाद चंद एक अफराद मुंतखब हो जाते हैं और मुंतखब होने वाले अफराद कौमी मकासद के लिए, यानी पूरे मुल्क के लिए और सारे लोगों के लिए जो जिद्दोजहद की जाती है उसमें तवाज़ुन पैदा करते हैं और कवायद और ज़वाबित वज़ा करते हैं ताकि सब लोगों को यकसा फ़ायदा हासिल हो। आगे हम देखते हैं जी मुकन्नना की अक़साम क्या है। मुकन्नना की दो किस्में होती हैं, एक ऐवानी मुकन्नना और दूसरी किस्म इसकी ये है कि दो ऐवानी मुकन्नना। एक ऐवानी मुकन्नना का मतलब ये होता है कि इसमें हुकूमत चलाने के लिए एक मुकन्नना वजूद में आ गई है, वही कानून साजी करती है, जो कानून मंजूर कर दे वही कानून मुल्क में नाफिज होगा। एक ऐवानी मुकन्नना तो ये है। दो ऐवानी मुकन्नना जो है ये आगे इसकी फिर दो अक़साम बन जाती हैं। इसमें एक ऐवाने ज़ीरी या ऐवाने आम होता है और दूसरी किस्म इसकी ऐवाने बाला या ऐवाने खास है। मुअज़्ज़िज़ तलबा किराम, इससे मुराद ये है कि जिस मुल्क में या जिस रियासत में दो ऐवानी मुकन्नना होती है, दरअसल वहाँ पे दो असम्बलियाँ होती है, एक आम असम्बली होती है और एक खास असम्बली होती है। ऐवाने ज़ीरी या ऐवाने आम जो है वो अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होता है और इस लिहाज से ज़्यादा साहिब इख्तियार और मकबूल होता है
कि ये ईवान मालियात पर पूरा पूरा तसर्रुफ रखता है। महसूलात लगाने, अखराजात को पूरा करने के लिए तमाम अकाम इसी की ज़ेर निगरानी होते हैं। कानून वज़ा करने का आखिरी इख्तियार इसी को हासिल होता है। ईवान बाला की मुखालफत के होते हुए भी ये साहिब इख्तियार होता है। जिन ममालिक में वजारती तर्ज हुकूमत कायम है वहाँ इंतजामिया इसके काबू में होती है। और ईवान बाला या ईवान खास जो है वो अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल नहीं होता। इस ऐवान में आम तौर पर आयानो शुराफा, बड़े बड़े जागीरदार और दौलतमंद सौदागर और कारखानादार शामिल होते हैं। बाज़ ममालिक में इस ऐवान में नुमाइंदगी का हक मौरूसी होता है, जैसा कि बरतानिया वगैरह में। अब आगे हम देखते हैं जी मुकन्नना के फराइज क्या हैं। यानी जब एक मुल्क में, एक रियासत में मुकन्नना को कायम किया जाएगा, मुकन्नना को बनाया जाएगा या मुकन्नना को वज़ा किया जाएगा, तो उसके मकासद और फराइज क्या होंगे। सबसे पहला और बुनियादी फर्ज ये होता है कि मुकन्नना के जिम्मे कानून साजी होती है। मुकन्नना का सबसे अहम फरीजा ये है कि वो कवानीन वज़ा करना या नए कवानीन बनाना, मौजूदा कवानीन में तरमीम करती है या इनको मनसूख करती है। हर नया कानून पहले एक मुसवदे की सूरत में मुकन्नना में पेश किया जाता है, जिसे बिल कहते हैं। मुकन्नना में इस बिल पर 5 मुख्तलिफ मदारिज में गौर खोज किया जाता है, जिनको पहली खानगी, दूसरी खानगी, कमेटी का मरहला, रिपोर्ट का मरहला और तीसरी खानगी कहते हैं। जब इन तमाम मदारिज से अक्सरियत राय से मंजूर हो जाता है तो वो मुकन्नना के दूसरे ऐवान में चला जाता है। दूसरे ऐवान में उस वक्त जाएगा जब मुल्क में 2 ऐवानी मुकन्नना होगी, जहां फिर इसको 5 मदारिज से गुजरना पड़ता है। जब बिल दोनों ऐवानों से अक्सरियत राय से मंजूर हो जाता है तो मुकन्नना से मंजूर तस्वुर किया जाता है और सरबराह मुमलकत के दस्तखत के लिए भेजा जाता है। इसके दस्तखत होने पर बिल कानून बन जाता है और एक्ट यानी दस्तूर अमल कहलाता है और आमला इसको मुल्क में नाफिज करती है। आपने इस सारी गुफ्तगू से ये अंदाजा लगाया होगा कि मुकन्नना के जो फराइज होते हैं उनमें से पहला फर्ज कानून साजी है। और कानून साजी भी इस अंदाज से है कि कोई भी बंदा उठ के मुकन्नना का मजलिस या मुकन्नना का जो हिस्सा है वो उठ के कानून को वज़ा नहीं कर देगा, बल्कि जो भी कानून बनाया जाएगा उसको 5 मदारिज से गुजरना पड़ता है। फिर उन 5 मदारिज में उसको कसरत राय भी हासिल होनी चाहिए। पहले ऐवान ज़ीरीन से, फिर वहां से ऐवान बाला में। जब इन दोनों जगह पे 5-5 मदारिज तय करने के बाद वो कानून मंजूर हो जाता है तो फिर उसको सरबराह मुमलकत के पास भेजा जाता है। इसी तरह दूसरा हक जो है या दूसरा फर्ज जो है मुकन्नना का वो ये है कि आइन में तरमीम। बाज़ ममालिक के आइन के मुताबिक मुकन्नना को आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी हासिल होता है। मसलन बरतानवी पार्लियामेंट जिस तरह चाहे आइन में तरमीम कर सकती है। पाकिस्तान की मजलिस शूरा आइन के एक हिस्से यानी वफाकी उमूर की फिहरिस्त में तरमीम करने की मजाज है। इसी तरह तीसरा जो इख्तियार है मुकन्नना के पास वो ये होता है कि मुकन्नना मालियाती फराइज जो है उनका हिसाब किताब रखे। जमहूरी ममालिक में मालियाती उमूर पर भी मुकन्नना का कंट्रोल होता है। हुकूमत माली साल के शुरू होने से पहले मुकन्नना के सामने बजट पेश करती है, जिसमें हुकूमत की आमदनी और खर्च का सालाना तखमीना बयान किया जाता है। काफी गौर खोज के बाद मुकन्नना बजट के मुख्तलिफ मुतालबात को मंजूर करती है। इसके अलावा मुकन्नना माली बिल भी मंजूर करती है, नए टैक्स वगैरह लगाने और साबका टैक्सों वगैरह में रद्दो बदल भी कर देती है। अब मुकन्नना के फराइज में ये बात भी शामिल है कि वो मालियाती उमूर का भी हिसाब किताब लगाए, मालियाती उमूर को भी मद्देनजर रखे। अब चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि मुकन्नना के फराइज में कौन सी चीज शामिल है। चौथे नंबर पे मुकन्नना के फराइज में ये शामिल है कि वो आमिला की निगरानी करे। पार्लियामेंटी तर्ज हुकूमत में मुकन्नना आमिला की निगरानी करती है। वजीर आजम और उसकी कबीना या वजारत अपनी पॉलिसी और कार्रवाई के लिए मुकन्नना के सामने जवाबदेह होते हैं। यानी मुकन्नना को ये इख्तियार हासिल होता है, जो कानून साज असम्बली है उसको ये इख्तियार हासिल होता है कि वो वजीर आजम या उसकी कबीना या उसकी मुतलका जो वजारतें हैं अगर वो कोई भी काम करें तो मुकन्नना के सामने वो वज़ारा जवाबदेह होंगे। तमाम वज़ारा मुकन्नना के रुकन होते हैं, इसके बहस व मुबासा में हिस्सा लेते हैं और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जवाबदेह भी होते हैं। 5वें नंबर पर मुकन्नना के फराइज में यह है कि इंतखाबी फराइज। बाज़ ममालिक की मुकन्नना के जिम्मा इंतखाबी फराइज है। मसलन पाकिस्तान की मजलिस शूरा
जो वफाकी मुकन्नना है, और सूबाई असम्बलियां मिलकर ममलकत सदर का इंतखाब करती हैं। यानी सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बलियां मिलकर ममलकत सदर का इंतखाब करती हैं। इसी तरह मुकन्नना के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये भी है कि वो तहकीक व तफ्शीश करे। मुकन्नना को इंतज़ामी महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का इख्तियार हासिल है। इस सिलसिले में मुकन्नना ख़ुसूसी कमेटियाँ तश्कील दे सकती है। ये कमेटियाँ सरकारी अहदेदारों और मुतल्लिका लोगों से सवालात कर सकती हैं, रिकॉर्ड का मुआयना कर सकती हैं, गवाहों को तलब कर सकती हैं। हुकूमत के अहदेदार इस किस्म की तहकीकात से बहुत खौफजदा रहते हैं। बाद अहम कौमी मसाइल से मुतल्लिका मुकन्नना तहकीकाती कमेटियाँ भी तश्कील देती हैं, जो काफ़ी छानबीन और गौर व फिक्र के बाद बड़ी मालूमाती और मुफीद रिपोर्टें पेश करती हैं। ये जितने इख्तियारात मुकन्नना के ऊपर जिक्र किए गए हैं, इसके अलावा मुकन्नना अपने अराकीन के तर्ज अमल की भी निगरान है। वो कानून साजी के तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ कवायद व ज़वाबित बना सकती है। अगर एक जदीद मुकन्नना की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जाए तो मालूम होगा सख्त पार्टी डिसिप्लिन की वजह से कानून साजी पर चंद अफराद को तसल्लुत हासिल है और बाकी अराकीन सिर्फ हाथ खड़े करते हैं। इसीलिए तो प्रोफेसर लास्की ने कहा कि मुकन्नना का असल काम तो ये देखना है कि इंतजामिया किस तरह लोगों की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करती है, और कानून साजी तो आखिरी काम है जो मुकन्नना को दिया जा सकता है। अब आगे हम देख लेते हैं जी, इस्लामी रियासत में मुकन्नना और मगरबी जमहूरी निज़ाम मुकन्नना में फ़र्क क्या है। इस्लामी रियासत में मुकन्नना और मगरबी जमहूरी निज़ाम मुकन्नना में कई एक फ़र्क है जो मौजूद हैं, हम उनको सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामी रियासत में मुकन्नना ये है कि इस्लामी रियासत में इक़्तिदार अल्लाह ताला की ज़ात है, जबकि मगरबी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में आइनी इक़्तिदार आला खुद पार्लियामेंट होती है। इस्लामी रियासत में कानून साजी किताब व सुन्नत के मुताबिक होती है। मगरबी जमहूरी निज़ाम मुकन्नना में कानून साजी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक है। यानी जिस कानून को कसरत राय से पास कर लिया गया वो कानून वज़ा हो जाता है। अब कई एक चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन कसरत राय से उनको बिल मंजूर करवा लिया गया, अब वो राइज है। जैसे शराब है, सूअर का गोश्त है, या इस तरह की कई एक चीज़ें हैं जो इस वक्त राइज है। सिर्फ वजह क्या है कि उनको कसरत राय से मंजूर करवा लिया गया। इस्लामी रियासत में मुकन्नना के जो मेंबर होते हैं वो फहम बसीरत और मुत्तकी होते हैं, जबकि मगरबी जमहूरी निज़ाम मुकन्नना में पार्लियामेंट के मेंबर की उम्र 25 साल से कम ना हो, ये शर्त है। इसके अलावा जो चाहे वो अच्छे किरदार का मालिक हो, बुरा हो, उस पर चाहे कैसे कैसे इल्ज़ामात हों, या वो कैसा शख्सी किरदार के एतबार से क्यों ना हो, जब उसकी उम्र पूरी है, वो शराइत पे पूरा उतर रहा है, तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है। इस्लामी रियासत मुकन्नना में हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं होता, जिसे हम अपोजिशन कहते हैं। इस्लामी रियासत में अपोजिशन नहीं होती, जबकि मगरबी जमहूरी निज़ाम का ये हिस्सा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का वजूद लाजमी है, और इस्लामी रियासत में मशवरा तलब करके दलील की जुस्तजू होती है। यानी जब शूरा के अजलास और शूरा के मेंबर्स को बुलाया जाएगा तो उनसे मशवरा मांगा जाएगा, तो उस मशवरे का मकसद जो होगा वो दलील की जुस्तजू है। यानी हमें कोई वाज़ेह और अथेंटिक बात मिल जाए, हम उसको मान लें। जबकि मगरबी जमहूरी निज़ाम फ़िक्र में, पार्लिमानी निज़ाम में कसरत राय ही मयार हक है। इसी तरह इस्लामी रियासत में मजलिस शूरा के मेंबर एक जिम्मेदारी अदा करते हैं, उनके सर पे ये जिम्मेदारी होती है। अगर वो इसको सही तरीके पे अंजाम नहीं देंगे तो वो जवाबदेह होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, लोग उनसे पूछ सकते हैं। जबकि मगरबी जमहूरी निज़ाम फ़िक्र में, पार्लिमानी निज़ाम में मुकन्नना की मुद्दत और पार्लियामेंट की मुद्दत तय की जाती है, 5 साल के लिए या इतने साल के लिए ये असम्बली होगी। उसके बाद अगरचे वो अच्छे लोग हों या बुरे हों, या जैसा भी किरदार के मालिक हों, वो असम्बली ख़त्म कर दी जाएगी। ये चंद एक बुनियादी फ़र्क है। मज़ीद फ़र्क अगर कोई तलाश करना चाहे तो वो तफसील की तरफ रुजू करें। आगे हम देखते हैं जी, इस्लामी मुकन्नना में माख़ज़ कानून क्या है। इस्लामी रियासत में माख़ज़ कानून वही बुनियादी चीज़ें जो हम दस्तूर में पढ़ आए हैं गुज़िश्ता सबक में। नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 3 इजमाए उम्मत,
नंबर 4, क़यास। इन चीज़ों को देख के इस्लामी मुकन्नना कवानीन को वज़ा करती है और इसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तर्ज अमल को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अब आज के हम सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं। आज के सबक में हमने जो चीज़ें पढ़ी उनमें अहम आज़ाए रियासत मुकन्ना के मुतालिक जानने की कोशिश की। आज के सबक में हमने मुकन्ना का माना और मफ़हूम समझने की कोशिश की। फिर मुकन्ना के फ़राइज़ क्या हैं ये जानने की कोशिश की। इस्लामी रियासत में मुकन्ना और मगरबी जमहूरी निज़ाम में मुकन्ना में फ़र्क क्या है वो समझने की कोशिश की। और आखिर में इस्लामी मुकन्ना में माख़ज़े कानून क्या है ये जानने की कोशिश की। तो अगले सबक में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे अहम आज़ाए रियासत मुकन्ना, इसका हिस्सा दोम जो रह चुका है कुछ वो पढ़ेंगे। इस उन्वान के तहत इस्लामी रियासत में मुकन्ना और उसका काम क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। मजलिस तशरीही की रकनूयत की शराइत क्या है, मजलिस तशरीही का इंतखाब कैसे है और मजलिस तशरीही के हकूक़ व फ़राइज़ क्या है। इस आखिर पे कानून साज़ी के असूल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस सवाल को हल करें और तलाश करने की कोशिश करें। सवाल यह है कि इस्लामी रियासत में मुकन्ना के लिए माख़ज़े कानून क्या है, इसको तलाश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।